जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर में पूछे जाने वाले विज्ञान के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो साइंस का पहला प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डॉपलर इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। तो देखिए, डॉपलर इफेक्ट जो है यह ध्वनि से संबंधित है। जब किसी ध्वनि के स्रोत और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। ठीक है, तो यह कहलाता है डॉपलर का नियम। ठीक है, इसको आप जानते होंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी प्लस माइनस वी आर बाई सी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ ओ। ठीक है, यह जो कहलाता है यह आपका डॉपलर का सिद्धांत है जो कि ध्वनि से संबंधित है। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 17वां क्या दिया गया है, व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कॉल्ड। सबसे पहले मुझे ये बताइए न्यूटन के कितने नियम हैं। तो न्यूटन के 3 नियम हैं। उन 3 नियम में पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि जब कोई वस्तु गति में होती है तो वह गति में ही रहना चाहती है, या फिर जब कोई वस्तु विश्राम में होती है तो वह विश्राम में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पे कोई दूसरा बाह्य बल काम ना करे। ठीक है, तो यह जो है न्यूटन का पहला नियम है और यही नियम जड़ता का नियम भी कहलाता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? आपको न्यूटन के तीनों नियम याद रखने हैं मुख पर। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 18 दिया गया है, व्हाट इज लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड। तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो तारा का जो बड़ा समूह होता है उसको आकाश गंगा गैलेक्सी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम भी है, इसको आप बोल सकते हो क्षीर मार्ग। ठीक है, क्षीर मार्ग हिंदी में इसका दूसरा नाम भी है आकाशगंगा के अलावा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 19 आपको दिया गया है, इफ अ गैस इज compressed suddenly what will be the effect on its temperature। यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित कर दिया जाए तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा ना, आंतरिक ऊर्जा गैस के तापमान का माप है, इसीलिए जब किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब तापमान बढ़ जाती है। तो इंक्रीमेंट होगा ना, बढ़ना होगा ना। यहाँ देखिए 19 के बी में दिया गया है, तो 19 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। है ना मजेदार? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका 20 दिया गया है, व्हाट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। शक्ति के मापन की इकाई। तो देखिए शक्ति के मापन की इकाई जो है, एक तो आप वाट बोलते हो, ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हो? दूसरा आप बोलते हो जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड कैसे होगा? पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम, और वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर जूल होता है। ठीक है, जूल बटे सेकेंड। हो गया ना? या तो आप वाट कह लो या फिर आप जूल बटे सेकेंड कह लो, और यदि ये दोनों दिया गया है तो उस उत्तर को टिक कर लो, जूल पर सेकेंड एंड वाट्स। तो उत्तर क्या हो जाएगा 20 का? डी उत्तर हो जाएगा। है ना मजेदार? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 21 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? देखिए सौर ऊर्जा के स्रोत में जो आता है आपका सूर्य का किरण आता है। देखिए सूर्य से जो प्रकाश आता है तो उस प्रकाश से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वह कैसे होता है? परमाणु संलयन की वजह से होता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि उस ताप का हम यूज करके और हम बिजली भी पैदा करते हैं। ठीक है, तो परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आप देख लीजिए 22 दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ लेंसेस आर यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मायोपिया कहने का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष। ठीक है,
और निकट दृष्टि दोष जो है यह आपके कनकेव लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीकी वस्तु तो दिखाई देती है पर दूर की वस्तु दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं देती है, और ये आम तौर पर 6 साल से लेकर 13 साल के बच्चों में पाया जाता है। वयस्कों में भी पाया जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पाया जाता, लेकिन बच्चों में मूल तौर से पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, कनकेव लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 23rd आपको दिया गया है, विच कलर इज लीस्ट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? देखिए, ये है आपका प्रिज्म, और जब एक व्हाइट लाइट, ठीक है, श्वेत प्रकाश पास करता है तो कम विचलित होता है सबसे पहले रेड, क्योंकि आपका क्या बनता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये ऐसे बनता है। ठीक है, ये ऐसे पास होता है सब ऐसे, क्योंकि लाइट को तो सीधी रेखा में पास होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है? विचलित होते हैं, सारे लाइट विचलित होते हैं। यदि सीधी पास होता तो ये ऐसे पास होता यहां से, लेकिन जब वह बेंड हुआ हल्का सा उसके बाद पास हुआ, तो सबसे पहले इसमें रेड आता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? रेड। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, और सबसे अधिक विचलित यदि कहा जाए तो वो आपका वायलेट हो जाएगा, वी वाला। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 23rd का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 24 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्स गैस। निम्नलिखित में से कौन मार्स गैस है? मार्स गैस कहने का मतलब हो गया एक गैसों का मिश्रण, और इस गैसों के मिश्रण में आपका आता है सबसे ज्यादा मीथेन, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेस फॉस्फेन। इन सभी का मिश्रण जो है वह कहलाता है मार्स गैस, और मार्स गैस को दलदल गैस भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा गैस? दलदल गैस। तो सबसे अधिक मात्रा जो होती है वह किसकी होती है? मीथेन की, CH4 की। ठीक है, तो CH4 देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 24 का उत्तर बी हो जाएगा। है ना मजेदार? चलिए आगे बढ़े। 25 दिया गया है, when a salt is added to water what will be difference in the boiling point of water। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक में क्या होगा? देखिए, आपने पढ़ा होगा क्वथनांक उन्नयन सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है? जब किसी विलायक में कोई विलय मिलाया जाता है तो विलायक के क्वथनांक बढ़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्वथनांक उन्नयन के नाम से जाना जाता है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उस सिद्धांत के अनुसार? उस सिद्धांत के अनुसार इंक्रीज होगा। ठीक है, और इंक्रीज यहाँ पर 25 के बी में दिया गया है, तो 25 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए 26 आपको दिया गया है, फिश ब्रेथ थ्रो। मछली श्वास लेती है, तो मनुष्य किससे लेता है? मनुष्य अपने फेफड़े से लेता है, और मछली गलफरे से लेती है। ठीक है, तो ये हो गया बी उत्तर हो जाएगा। ये रख लीजिए ह्यूमन के लिए। ठीक है, तो 26 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 आपका दिया गया है, हु डिस्कवर्ड द नोबेल गैस। नोबेल गैस की खोज किसने की? देखिए, आप नोबेल गैस कह लो या फिर आप कह लो अक्रिय गैस। ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूं क्योंकि बच्चे कभी कभी याद नहीं रख पाते, तो मैं बता देता हूं, अक्रिय गैस लिख दे या फिर नोबेल गैस लिख दे, तो आपको यही याद रखना है। ये आते हैं आपके ग्रुप 18 में। ठीक है, किसमें आते हैं? ग्रुप 18 के हैं, कुल 6 हैं। कौन कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये 6 जो हैं नोबेल गैस हैं, और इनकी खोज जो की गई थी वह की गई थी सर विलियम रॉमसे के द्वारा, जो कि स्टॉकिस कंट्री के रहने वाले थे। ठीक है, तो देखिए वो तो यहाँ पर दिए ही नहीं गए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का उत्तर डी हो जाएगा। इनका खोज जो किया गया था वह सर विलियम रामसे के द्वारा किया गया था। ठीक है,
तो उत्तर आपका 27 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब देख लीजिए 28 दिया गया है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो Ca से कैल्शियम कार्बोनेट CO3, ठीक है। तो CaCO3 यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 28 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। देखिए 29 दिया गया है। विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की? निम्नलिखित में से कौन सी चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का नाम। ये गैस क्या करता है, जब चूने के पानी में हम इसे डालते हैं तो यह प्रतिक्रिया करता है और क्या बनाता है? CaCO3, ठीक है। और जब इसको बनाता है तो इसका रंग जो होता है वह दूधिया होता है, ठीक है। तो किस गैस का प्रयोग हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग हुआ, ठीक है, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 29 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब देख लीजिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है 30। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? तो देखिए मानव शरीर में 55%, ब्लड में यदि बात की जाए, खून में बातचीत की जाए, तो 55% प्लाज्मा है और 45% क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। कभी कभी ना आरबीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और प्लाज्मा जो है, इस प्लाज्मा में 92% क्या है? वाटर है, 7% क्या है? प्रोटीन है, 1% क्या है? मिनरल्स और साल्ट शुगर आते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 30 का उत्तर डी हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर हर चीज अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। इस बात से एग्री हैं कि जानकारी आपको दी जा रही है, तो आप इस वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो देखिए फ्री वाला पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, वहां हमने लिंक डाल रखा होता है, आपको वहीं जाना है। देखिए फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। इसको भी मैं ओपन कर देता हूं और ये आपका फ्री पीडीएफ है, ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे studyinupdates.com पे, और यहाँ पर आप देखोगे वही चीजें मैंने डाल भी दी है उत्तर के साथ। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो, या इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही आपका जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट करके सेव कर लो, यदि फोन में ओपन करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है। उसके बाद आपको यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बना दिया गया है। यदि आप देना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ इस पे जाना है, ठीक है, मॉक टेस्ट वाले पे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाना है। इस पे गए, ये खुलेगा। अब आप यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन उत्तर है वो इस प्रकार से आता चलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको नाम और ईमेल आईडी, नाम और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीरियल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा, पूरा का पूरा रिजल्ट। देखिए इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न लगाया, दोनों सही है, तो 100 में से 4 नंबर मिले। अब मैंने क्या अटेंड किया वो आपको बता देगा, यदि मैंने अटेंड नहीं किया तो वो भी आपको बता देगा। यू हैव नो टेंशन। तो इस प्रकार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, फ्री पीडीएफ्स के भी और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के भी। और ध्यान रखिएगा यह सीरीज चलता रहेगा और इस सीरीज में अग्निवीर से जुड़े हर प्रश्न आएंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फायदा हो सके।